के आखिरी 10 मिनट बचे हैं और अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने अपनी ये स्कोर लाइन बराबर रखी तो सुपर लीग फाइनल में उनकी जगह तय है। पर यूनाइटेड को वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे एक बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चलो जल्दी करो बेवकूफ, वक्त निकला जा रहा है। Come on, रास्टा, अटैक, अटैक, अटैक। ये क्या बोल रही हो फ्रेंड? हमें बस एक ड्रॉ की जरूरत है। पर रास्टा मेरी फैंटेसी टीम का कैप्टन है। अगर रास्टा स्कोर करता है तो मैं अपनी फैंटेसी लीग में ऊपर पहुंच जाऊंगी। हाँ, पर अगर उसने सेफ गेम खेला तो सुपर स्ट्राइकर्स असली लीग में ऊपर पहुंच जाएंगे। हमारे पास पूरा दिन नहीं है बुद्धू। अपने ही टीममेट को टैकल करना, मैंने ये टेक्निक पहली बार देखी है ब्रेंडा। ये इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लाओ मुझे दो। पर स्कारा ने मौका गवा दिया। बेवकूफ कहीं के, वो तैयार खड़े थे। तो उसमें मैं क्या करूं विंस? क्या? बहुत हुआ स्कारा, आज के बाद तुम इस टीम के कैप्टन नहीं हो। फाइनल से 1 महीने पहले? ओह प्लीज, तुम्हें मुझे सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मुझे मिल चुका है स्कारा, मुझे मिल चुका है। और सुपर स्ट्राइकर्स के गेम को देखते हुए हमें उस टीम पर दया आती है जो उनसे फाइनल में टकराएगी। पर उनके लोकल राइवल्स का हाल अभी कुछ ठीक नहीं है। इस सीजन के सिर्फ 5 मैच बचे हैं और न जाने अब बिना किसी कैप्टन के कौन इनविंसिबल यूनाइटेड की नैया को पार लगाएगा। अब हम सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। उसे कहा गया है एक बॉर्न लीडर, फुटबॉल की खोई रूहों को राह दिखाने वाला। एक वही है जो इस महान क्लब में अब एकता लाएगा। पेश है डूमा। थैंक यू। मुझे फक्र है कि मैं इनविंसिबल यूनाइटेड का नया कैप्टन हूँ। इनविंसिबल यूनाइटेड में इस लीग के बेहतरीन प्लेयर्स पहले से हैं। मेरा काम है उन्हें वो शोहरत दिलाना जिनके वो हकदार हैं। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या तुम इस सीजन का पासा पलटने को तैयार हो? सुपर लीग फाइनल में तुम्हारा स्वागत है इनविंसिबल यूनाइटेड। और बच के रहना सुपर स्ट्राइकर्स। गोल्स तो मैं बना रहा हूँ, फिर नाम इसका क्यों हो रहा है? तुम्हारी बस किस्मत साथ दे गई बच्चों। बुरा मानने की जरूरत नहीं है उमर, तुम्हारे प्लेयर्स भी अच्छा खेले। हाँ ठीक है, मैं तो बस फाइनल में तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों मसलते देखने को बेकरार हूँ। नहीं नहीं, शैतान कहीं के, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें आज रात का रीफैब वाला अपॉइंटमेंट याद है? रीफैब? हाँ, लगता है मिस्टर परफेक्ट इतना भी परफेक्ट नहीं है। इस सीजन की फैंटेसी लीग ट्रॉफी मेरी है। यकीन नहीं होता तुमने डूमा को अपना कैप्टन बनाया। असलियत में मैं फैन हूँ सुपर स्ट्राइकर्स की, पर फैंटेसी लीग में मेरे लिए सिर्फ पॉइंट जरूरी हैं। क्या आप इतने अमीर हैं कि आपको उससे दर्द होता है? क्या बेशुमार शोहरत से आपकी पीठ में दर्द होने लगा है? तो आपको जरूरत है रीफैब की। एक इतना एक्सक्लूसिव हेल्थ स्पा कि आपके ट्रीटमेंट के बाद हमें आपकी याददाश्त मिटानी पड़ती है। हे, और जरा इतना ही एक नहीं, मिनट। हमारा वो डॉक्टर तो वही है जो हमेशा डूमा के साथ रहता है। भला डूमा को एक फैंसी स्पा डॉक्टर की क्या जरूरत? तो आपको इसे कहते हैं एक असली मिस्ट्री। जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर ये मुमकिन नहीं। तुमने एड में सुना ना, रीफैब सिर्फ अमीर और मशहूर लोगों के लिए है। मैं एक अमीर और मशहूर बंदे को जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे, वो वाला नहीं, प्लीज वो मत लगाना। ना जाने फुटबॉल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो डूमा, तुम जल्द ही एक नए इंसान की तरह महसूस करोगे। गुड बॉय।
बिहेवियरल रिकंस्ट्रक्शन वार्ड? जरूर कुछ गड़बड़ है। टोनी, इसे देखकर क्या महसूस करते हो? गुस्सा, धोखा। स्पाइक, तुम थोड़ा स्ट्रूडल खाना चाहोगे? शज़ैम, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम असल में हो कौन मिस्टर डूमा? लाइफ टाइम बैन, पूरा पर्सनालिटी अपग्रेड, वार्निंग, इसे किसी भी स्ट्रेस से दूर रखना है। डूमा तो एक जिंदा टाइम बॉम्ब है। क्या ये एरोमाथेरेपी रूम नहीं है? नाटक बंद करो, शेक। स्कारा और डूमा की फाइल मुझे दो। बिल्कुल नहीं, अब पूरी दुनिया डूमा के बारे में जानकर ही रहेगी। उससे पहले वो फाइनल में तुम्हारी टीम का बैंड बजा देगा। फाइल मुझे दे दो और वो गेम में आ ही नहीं पाएगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें लगता है मैं डूमा को अपनी टीम चुराने दूंगा? इनविंसिबल यूनाइटेड मुझसे है। पता नहीं, शायद तुम भी उसी की जैसे हो। ओ, दे दो। इन सूदिंग पैन वाइब्स को अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल देने दो, ताकि तुम फिर कोई बेवकूफी ना करो। कौन है? कौन डूमा की जासूसी कर रहा है? मैं इस दीवार को तोड़ डालूंगा और जैसे ही तुम मेरे हाथ लगोगे तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारी शक्ल का नक्शा बदल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैंने इस पेशेंट को डूमा की फाइल देखते हुए पकड़ा। मैं कोई इसे बंद कर दो। नहीं, देखिए मेरी नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ओह, जरा ये देखो ब्रेंडा, कोच खेलने भेज रहे हैं सीक्रेट सुपर सब्स्टिट्यूट स्पेंजा को। ओह, मैक स्पेंजा सबसे अच्छा है, वो कमाल का है। हाँ। मैं कितनी देर सो गया था? पूरी रात। क्या? रुको, तुम रात भर जाग रही थी? सुपर लीग फाइनल होने वाला है, फैंटेसी पॉइंट्स डबल गिने जाते हैं। मुझे अपनी टीम को परफेक्ट बनाना था। देखो, वो तो डूमा है। ओह, याद आया, मुझे अब भी फैसला करना है कि रास्टा को कैप्टन बनाऊं या डूमा को। वो छोड़ो फ्रैन, शेख को तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। पर तुम अंदर कैसे जाओगे? मेरे पास एक प्लान है। वेलकम टू रीफैब। यहाँ तुम बिल्कुल नए बन जाओगे। अब नहीं, देखिए मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। जैसे कि कोई मुझे सुन रहा है। सच कहूँ तो मैं हर खोई हुई रूह की आवाज सुनता हूँ। तुम वो सारी मेहनत बेकार करना चाहते थे जो डूमा ने खुद को ठीक करने के लिए की है। ठीक करने के लिए? अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमें बाकियों को ठीक करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी मेहनत को बिगाड़ने नहीं दूंगा। आप मुझे यहीं छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा सोचूंगा भी नहीं। तो बताओ, तुम कौन सी पर्सनालिटी बनना चाहोगे? सुपर हीरो, टीवी मार्केटर या फिर डांस थिएटर आर्टिस्ट? डांस थिएटर? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? एक आइडिया आया, क्यों ना कॉम्बो हो जाए? डीफैब? हम नहीं चाहते तुम्हारी ट्रीटमेंट में कोई रुकावट आए, क्योंकि आखिर मजा तो अभी शुरू ही हुआ है। वेलकम टू रीफैब। यहाँ तुम बिल्कुल नए बन जाओगे। सुपर लीग फाइनल शुरू होने वाला है और हर तरफ है डूमा के चर्चे। साफ दिखाई दे रहा है, वो बंदा तो कमाल का है ब्रेंडा। और उसकी टीम उसे उसके फैंस जितना ही चाहती है। आज दिखा दो सबको और याद रखना, नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे तुम सब पर हमेशा नाज रहेगा। क्या स्पीच थी कैप्टन। तो मुझे बताओ, क्या है तुम्हारे गेम प्लान में? हमारे कोच पर हमला करना, ऑपोजिशन के फैन को लात मारना, या फिर उससे भी बढ़िया रेफरी की विसल को उसकी नाक में घुसा देना? मैं जानता हूँ असल में तुम कौन हो, और अगर तुमने मेरी कैप्टनसी मुझे वापस नहीं दी तो विंस भी जान जाएगा। स्कारा स्कारा स्कारा, मैं तुम्हारी तरह ही हुआ करता था, गुस्सैल, डरा हुआ।
पर रीफैब के मेरे डॉक्टर ने मुझे एक नई राह दिखाई। हाँ, तुम अपना सामान बांधते हुए भी ये सब बोल सकते हो। अकेले सब तुमको हमेशा लीग की सबसे गंदी टीम का एक बुरा कैप्टन समझते रहेंगे, पर सारे कैमरास मुझ पर रहेंगे तो सबको लगेगा इनविंसिबल यूनाइटेड वाकई में बदल गया है, जिससे तुम जो चाहो कर पाओगे। मुझसे हाथ मिलाकर तुम आखिरकार वो सुपर लीग ट्रॉफी हासिल कर पाओगे। साथ मिलकर हम सुपर स्ट्राइकर्स को तबाह कर देंगे। ये हुई ना बात, कैप्टन। हेलो, ये मैं हूँ, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार फाइटर। तुम तो फाइटर जैसे बिल्कुल नहीं लगते। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। ठीक है, वेटिंग रूम में जाके इंतजार करो। अब तक इनविंसिबल यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। किसने सोचा था ऐसा होगा? मैंने। जैसे ही मैंने देखा कि शेख का नाम स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं है। ये सुपर स्ट्राइकर्स का बड़ा ही अजीब फैसला है। वो हमेशा ऐसा क्यों करता है? अपनी पुरानी पर्सनालिटी को अलविदा कहो। अब तुम हो बिल्कुल नए फाइटर। नए दोस्त, मैं यहाँ कब से हूँ? शेख, ये मैं हूँ स्पेंसर, होश में आओ। वो उसे ले गया। मुझे गेम में जाना होगा। मेरे दोस्त खतरे में। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं रास्ते में समझाता हूँ, चलो जल्दी करो। लेकिन शेख, इस अजीब सी मशीन को तुमसे जोड़ा गया फिक्र था। मत करो स्पेंसर, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट हाफ खत्म होने को है और सुपर स्ट्राइकर्स को तो जैसे खेलने का मौका ही नहीं मिला। और ये सब हुआ है उस बंदे की बदौलत, इनविंसिबल यूनाइटेड का नया इंस्पिरेशनल कैप्टन, जो बहुत अच्छा इंसान भी है। समझो ट्रॉफी लगभग इनविंसिबल यूनाइटेड के हाथ ही लग गई है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं दोस्त। डूमा के इंचार्ज होते हुए इनविंसिबल यूनाइटेड सच में हैं इनविंसिबल। और यूनाइटेड भी। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। अरे वाह शेख, शुक्र है तुम आ गए। तुम कहाँ थे शेख? एक अंधेरे राज का पता लगा रहा था। असली डूमा तो एक वायलेंट जानवर था जिसे जिंदगी भर के लिए सुपर लीग से बैन किया गया था, पर उसने अपना पर्सनालिटी बदलने वाला इलाज करवाया जिससे वो सबकी नजरों में अच्छा बन गया। पर वो ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है। डूमा अब भी बुरा है और सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता हूँ। थैंक यू शेख, ये बहुत ही ड्रामेटिक था। तो हम उसे कैसे रोकेंगे शेख? डूमा के असिस्टेंट के बैग में रखे नए हाई टेक डीफैब ऑडियो वायल से उसे सुनते ही डूमा पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से इस कमाल के इनोवेशन में हम कितने गोल से जीतेंगे? 2 या फिर 3? हाँ। शेख सुनो, पहले हमें गेम जीतने में ध्यान देना होगा। अगर डूमा को एक्सपोज कर पाए तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। समझ गया कैप्टन, इसी बात पर जश्न हो जाए। एक कदम यहाँ, एक कदम वहाँ, डूबी डूबी डू, डूबी डू। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है शेख को पर्सनालिटी ट्रीटमेंट का डोज दिया गया है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हम ऐसी हालत में इसे खेलने नहीं भेज सकते। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं ये कर सकता हूँ। हाथों का कमाल। बिल्कुल भी नहीं कैप्टन। कोच, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें वहाँ शेख की जरूरत है। इसके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसकी हालत ऐसी है फिर भी। हालत तो सच में काफी बुरी है कैप्टन, पर तुम सही हो। मैं उसे 15 मिनट दूंगा, पर अगर उसकी हालत ठीक नहीं हुई तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। सारे प्लेयर्स सेकंड हाफ के लिए बाहर आ रहे हैं और इस बार शेख अपनी टीम के साथ आया है। तो वो डूमा पहले से ही बुरा इंसान था। यकीन नहीं होता, मैंने लगभग उसे फैंटेसी कैप्टन चुन ही लिया था। लगभग? फिक्र मत करो स्पेंजा, सुपर लीग फाइनल में तो मैं बस एक ही बंदे को चुनने वाली हूँ। शेख, मैं फ्री हूँ। तुम सबने सुना दोस्तों, अभी कॉल करो और तुम्हें मिलेगा सुपरस्टार फाइटर बिल्कुल फ्री। मुझे स्कोर करना होगा, यही मेरी किस्मत है।
ऑटोमेटिक और टिंगान की जांच कर सकें। उन्हें उनके साथ शेख के सिर की भी जांच कर लेनी चाहिए। वो आने के बाद से अजीब बर्ताव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यही सही मौका है डीफैब वाई लेने का। वो डरावना आदमी उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटाता। हमें उसका ध्यान हटाना होगा किसी बड़ी चीज से। वो जिस पर उसकी नजर जाए। ऐसा जो पूरी तरह पागल हो। क्या है? मैं नहीं जानता तुम कैसे बच निकले। अपना मुंह बंद कर बदमाश, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया डील है और वो कुछ इस तरह से काम करती है। 1 2 1 2 3 4 दा 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 दा, एक कदम इधर एक कदम उधर, ला 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 ला। अरे शेख, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि गेम के बाद तुम जितना चाहे उतना डांस कर लेना। पर ये स्टाइल, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, बहुत हुआ। अगर तुम्हें डांस देखना है तो आकर हमें गेम के बाद मिलना। ठीक है, अच्छा बाय। अरे वाह, डीफैब वाई हमारे हाथ लग गई। अब हमें बस किसी तरह से डूमा को सुनाना है। प्लान को थोड़ा बदल दिया गया है शेख। हाँ, डीफैब की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है। मुझे? पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। हुआ है क्या? मैंने क्या क्या किया? बस इतना जान लो कि मैच हाइलाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे। पर डूमा का क्या होगा? वही जो शेख ने कहा था। डूमा को स्ट्रेस दो और उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आ ही जाएगी। और हम ये कैसे करेंगे, वो भी बिना डीफैब वाई के? सुपर स्ट्राइकर्स की पूरी ताकत को फील्ड पर उतार कर। वेलकम टू रीफैब, वेलकम टू रीफैब, टू रीफैब, रीफैब। वेलकम बैक शेख। अब ये हुई ना सुपर स्ट्राइकर्स वालों जैसी बात। कैप्टन का बढ़िया पास, क्लाउस को। डूमा, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डूमा बेवकूफ, कुछ करो। डूमा, तुम बताओ अब हम क्या करें? डूमा, 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 डूमा बुरा। बढ़िया मौका है। ओह नो, पर उसे गिरा दिया है। डूमा ने, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा मैक। बेवकूफ कहीं के, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने जल्दी से फ्री किक का फायदा उठाया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से कमाल कर दिखाया। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया। वो पल जिसके लिए हमने पूरा सीजन मेहनत की है। चलो उस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाएं। सुनो डूमा, ये सब शेख की गलती है। वही है जो पूरी दुनिया को तुम्हारा राज बताना चाहता है। हाँ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स का एक शानदार मूव। कम ऑन शेख, शूट! इसे कहते हैं एक असली कैप्टन। क्या कमाल का गोल था मैक। पर किस कीमत पर ब्रेंडा? कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन। हर तरफ उसी की गूंज है। सुपर स्ट्राइकर्स का सपना सच हो गया है। पर डूमा के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं। वो ऐसा क्यों हो गया? मुझे कार्ड दिखाता है, अब देख। गंदे डूमा, अब अपने ईयरफोन्स पहन लो और वापस रीफैब में चलो। मैं अब तुमसे तंग आ गया हूँ। डूमा बुरा है और बुरा ही रहेगा। कितना अजीब बंदा है ना। तो लीजिए, पेश है
हमारे सुपर लीग चैंपियंस सुपर स्ट्राइकर्स। लेकिन रुको, अब भी कुछ बाकी है। उल्लू बनाया। मजाक मत करो। बस उम्मीद करो कि अगला सीजन इस वाले से थोड़ा ज्यादा आसान हो। हाँ नहीं। मेरे प्लान का आखिरी हिस्सा, इन छोटे छोटे प्यारे जानवरों को डाला जाए एक ज्वालामुखी में। ऐसा कहा जाता है कि खुद से बात करना पागलपन की पहली निशानी होती है। और जो कोई हमसे पंगा लेता है वो सच में पागल ही हो सकता है। स्ट्राइकर्स, तुम मेरे खूंखार निंजा शार्क से कैसे बच निकले? कोई बात नहीं, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। सिपाहियों! शेख! खेल खत्म हुआ पर तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, पक्की बात है, हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम रख दिया है उनकी नई एक्शन एडवेंचर फिल्म स्ट्राइक टीम से। क्रिटिक्स का कहना है कि यह फिल्म पिछले हफ्ते की रोटी की तरह बेस्वाद और हजम करने में सख्त है, पर फिर भी इसने वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्राइक टीम बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इतनी आगे निकल जाए। ये क्या किया? हाँ, और सबसे खास हिस्सा तो अभी आना बाकी था, मेरा। तुम सबने ऑफ सीजन में काफी मजे कर लिए, पर अब काम पे लगने का वक्त आ गया है। हमारा पहला गेम सुल्तान्स के साथ है। और तो और सुना है इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफी गर्मी है। हाँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम उन्हें हर बार हराएंगे। बिल्कुल सही कहा जो। ज्यादा बोलने से पहले जरा इस पर नजर डालो। आयरन टैंक सुपर लीग की सबसे फिट टीम मानी जाती है, पर ये हट्टे कट्टे प्लेयर्स भी आज सुल्तान्स का सामना करते वक्त मिडिल ईस्ट की झुलसाने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब तक सुल्तान्स होम ग्राउंड पर लगातार 15 गेम्स जीत चुके हैं। तुम्हें एक और शानदार जीत की बधाई हो। थैंक्स लीना। आयरन टैंक एक अच्छी टीम है, पर जब बात आती है रेगिस्तान की गर्मी में खेलने की तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम ये बात अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स को हराकर फिर साबित करेंगे। सुल्तान्स के कैप्टन ने बड़ी बात कह दी है। अब देखते हैं योहान ओबर के इस गेम पर क्या विचार हैं। इसकी तो जैसे हवा ही निकल गई है। मैं तुम सब से मिलूंगा सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में ठीक 9 बजे। हमारे पास सुल्तान से ज्यादा हुनर और काबिलियत है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम 90 मिनट टिक नहीं पाए तो। हम समझ गए कोच। ठीक है कोच। पर 90 मिनट क्यों? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना क्लाउस? ऐसे हालात में खेलने का एक ही तरीका है, बॉल को अपने पास रखना, अपनी एनर्जी बचाना और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना। हाँ? ये लो। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ कोच?
आपको हमारे नए मूव्स अच्छे नहीं लगे? मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, कोई फाइट सीन कोरियोग्राफ करने के लिए नहीं। पर हमारे फैंस चाहेंगे कि हम स्टाइल से खेलें। ये कोई फिल्म नहीं है, तुम्हें वहाँ के मौसम पर भी गौर करना होगा। कोच बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हमने उस गर्मी में ऐसा फैंसी फुटबॉल खेला तो हम 5 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। कुछ लोग शो बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, है ना बॉस? बिल्कुल सच कह रहे हो। हाँ? हे, तुम कौन हो? मैं हूँ फाइटर का बॉडी डबल, फिल्म वाला। महान फाइटर को कोई जरूरी काम करने थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मदद करने काम पर रखा है। और जरा ये भी बता दोगे कि तुम्हारा वो महान फाइटर इस वक्त क्या कर रहा है? थोड़ा आराम। ओह, ये सब बेकार है। स्ट्राइक टीम, फाइटर का जवाब नहीं। स्ट्राइक टीम, फाइटर का जवाब नहीं। स्ट्राइक टीम। वैसे इस गाने में इसके अलावा और भी कई बोल हैं। अच्छा, तभी मुझे गाने में कुछ अजीब लग रहा था। बच के रहना सुल्तान्स, हम आ रहे हैं। कोच, आप मुझे बताएंगे कि हम एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं? और सरप्राइज बिगाड़ दूं? ऐसा नहीं होने दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स, आपका स्वागत है शानदार सुल्तान्स के देश में। यहाँ पर तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ सच में, इस बार तो सुल्तान्स टीम को हरा कर ही छोड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक टीम फिल्म काफी हिट हुई थी। सच्ची? फिर तो मुझे अपने फैंस के लिए शानदार एंट्री लेनी चाहिए। मेरे दीवानों, तुम्हारा हीरो आ गया है। ये क्या? हम कहाँ हैं? हम अपने सफर का आखिरी हिस्सा जमीन पर तय करेंगे, ताकि तुम सबको गर्मी की आदत हो जाए। और साथ ही मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब ना गेम्स, ना फोन्स, और खास करके कोई बॉडी डबल्स भी नहीं। नहीं। थैंक यू। अलविदा मेरे फाइटर जूनियर। इस रेगिस्तान में मेरे साथ चाहे जो हो जाए, तुम बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आना। मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। गुड। ऐसे मौसम में बस कुछ दिन और तुम्हें यहाँ की गर्मी की आदत हो जाएगी। हाँ, मैंने भी ये कहीं पढ़ा था। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, तेज धूप से छिपने की जगह नहीं, रास्ता दिखाने वाले साइंस नहीं, फेशियल करवाने के लिए कोई पार्लर नहीं, और साथ ही दिल में डर खूंखार लुटेरों का। हाँ, ये रेगिस्तान तो खतरों का भंडार है। हाँ, स्ट्राइक टीम तो कुछ भी संभाल सकती है ना? भरोसा रखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। क्या हम पहुंच गए? नहीं। क्या हम पहुंच गए? नहीं फाइटर। क्या हम पहुंच गए? नहीं। ठीक है, नाराज क्यों होता है? क्या हम पहुंच? नहीं। हम रुक क्यों गए? लुटेरे, यहाँ पर खतरा है। मैंने कहा था ना। हाँ, ये सब सिर्फ एक पुरानी अफवाह है बस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब सच है। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। हाँ, वापस चले जाने में ही सबकी भलाई है ना? अगर हम कहीं जाएंगे तो वो सिर्फ गेम खेलने। पर वो आ गए तो वो लुटेरे हैं। यहाँ कोई लुटेरे नहीं है शेख। कोच, लुटेरे कहीं के, इन्हें चुप रहना तो आता ही नहीं है।
तुम कौन हो? तुम्हारा फैन, बहुत बड़ा फैन। स्ट्राइक टीम मेरी फेवरेट फिल्म है। खेल खत्म हुआ पर तुम्हारा एक से एक बढ़कर डायलॉग है। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने सुना तुम यहाँ आए हो और सोचा है क्यों ना एक मैच हो जाए। सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला रेगिस्तान के लुटेरों से। सुनने में अच्छा है ना? हम भला तुम्हारे साथ मैच क्यों खेले, बताओ? बताता हूँ। इसके लिए मेरी बातों को भूलना नहीं। अपनी एनर्जी बचाओ, बॉल अपने पास रखो और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करो। कोई सवाल? हाँ, आपको चक्कर नहीं आ रहे कोच? तुम बस मेरे एनर्जी बचाने वाले गेम प्लान पर चलो। फिक्र मत कीजिए कोच, ये नौसिखिए हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। हाँ, हम इन्हें दिखा देंगे असली सुपरस्टार्स कैसे खेलते हैं। क्या तुम्हें लगता है रेफरी हमारा साथ देगा? हाँ, चेहरा देखकर तो नहीं लगता है। क्या कोई जानता है कि उसने अपने साथ डॉगी क्यों रखा हुआ है? उसे देखकर लगता है अगर हमसे एक भी गलती हुई तो रेफरी के बजाय ये डॉगी आकर हमारा बैंड बजाएगा। ठीक है, अब खेलते हैं। अब देखते जाओ मेरा कमाल। मैंने कहा था जोश में मत आना। चलो उन्हें दिखा दे दोस्त। चलो साथियों, अभी उनका एक ही गोल हुआ है। हाँ, कुछ भी हो जाए यहाँ तो जीतेगी सिर्फ स्ट्राइक टीम। ओ मेरे पैर सुन हो गए। गेम खत्म कैसे हो सकता है? 90 मिनट तो हुए ही नहीं है। लगता है कि हो गए फाइटर। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से ले जाओ। इससे एक आइडिया आया है। स्ट्राइक टीम 2 गेम ओवर। कमाल है, इसलिए तो मैं राजा हूँ। हमारे खेल में पहुंच गए जेल में, जीने नहीं देते बदबू भरे फाइटर के जूते। ये तेरे गाने से बचकर भागना चाहता है जो। ये बहस करने का वक्त नहीं है। हाँ, हम बुरे फंसे हुए हैं और मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी गलती मेरी है, पर यहाँ हमें क्या सबक मिला? यही की मुश्किल है। बिना सोचे समझे अपने होश गवाकर एक्शन एडवेंचर फुटबॉल खेलना रेगिस्तान के बीचों बीच। बिल्कुल सही। तो अगले गेम में हम गर्मी के लिए तैयार रहेंगे। अगर अगला गेम हुआ तो सुनिए मिस्टर पहरेदार। हे, तुम बाहर कैसे निकले? मैं खुद को देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी। अच्छा किया दोस्त, कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं दोस्त। तुम लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आए? हे, सुनो फाइटर्स। हाँ, अब चलो भी, हमें गेम खेलने जाना है। ओएसिस पैलेस में मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और सुल्तान्स के बीच होगा झुलसा देने वाला खेल। इस वक्त तो ये कमेंट्री बॉक्स की गर्मी मुझे झुलसा रही है ब्रेंडा। ये गेम तुम्हारी आजादी के लिए नहीं है,
ये उससे भी जरूरी चीज के लिए है, सुपर लीग पॉइंट्स। फिक्र मत कीजिए कोच, मेरे पास एक नया मूव है जिससे हम ये गेम जीत जाएंगे। कोच, मैं मजाक कर रहा हूँ। हम सभी प्लेयर्स ने अपना सबक सीख लिया है। हाँ, फिक्र मत कीजिए कोच, इस बार हम आपके प्लान पर ही चलेंगे। वादा रहा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। याद रहे दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी बचानी है। कोई फायदा नहीं दोस्त, मैंने अपनी सारी एनर्जी फील्ड पर आने में ही गवा दी। तुमने तो सुना ही होगा, नहीं सह पाओगे गर्मी का वार। अब तुम्हारी होने वाली है हार। मुझे नहीं लगता मैंने कहीं सुना है। और ये मैच शुरू बॉल स्ट्राइकर्स के पास। रास्ता ने पास दिया टाइगर को। अब क्या वो दिखाएगा अपना तूफानी पैतरा? ये तो एक हवा का झोंका निकला ब्रेंडा। हाँ, कहीं और ऐसा करो तो चल जाता है, पर यहाँ सुपर लीग में नहीं। अब हो जाए स्ट्राइकर्स का जादू। हमें सिर्फ प्लान पर चलना है शेख। ठीक है। हार मान लो रास्ता, देर सवेर हम तुम लोगों को धूल चटा ही देंगे। बॉल लगातार सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में, पर लगता है जैसे वो बात करना ही नहीं चाहते। और यही खत्म हो गया फर्स्ट हाफ और दोनों टीम 0 पर। बिल्कुल बोरिंग मैच है। कोई स्ट्राइकर से कहो कि टाइम पास बंद करें और अपना जलवा दिखाएं। वैसे कोच अपनी अनोखी स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर हैं। कहीं ये भी उनकी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं? ये हम जान जाएंगे सेकेंड हाफ में। बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो। लेकिन स्कोर सब भी बराबर हैं। कहीं आपका इरादा मैच ड्रॉ करवाने का तो नहीं है ना? फिक्र मत करो, ये तो बस मेरे प्लान का पहला हिस्सा था। अब ध्यान से सुनो तुम सबको, सेकेंड हाफ में क्या करना है। जैसे ही वो बॉल पास करेगा, तुम में से एक उस पर अटैक करेगा, समझ गए? सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी देर हो गई है और स्ट्राइकर्स में अब भी जोश से खेलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा गर्मी भगाने का ये अच्छा तरीका है ब्रेंडा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आखिर तुम्हें किसका इंतजार है सुपर स्ट्राइकर्स? सुल्तान्स ने जोरदार काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। सुल्तान्स वो जोश दिखा रहे हैं जिसके लिए स्ट्राइकर्स मशहूर हैं। क्या बात है, हवा में ऊंची छलांग। इस गोल के साथ सुल्तान से एक कदम आगे निकल गए हैं। क्या स्ट्राइकर्स इनकी इस बढ़त को पीछे ढकेल पाएंगे या फिर सुल्तान्स को फिर से जीत जाने देंगे? इसे कोई प्लान कहते हैं। फिक्र मत करो शेख, कोच जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तभी तो उनकी वजह से हम लुटेरों के हाथ लग गए ना। हम सब जानते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बस उन पर भरोसा रखो। और ये बहुत ही अच्छी किक सुल्तान्स की। सुपर स्ट्राइकर्स तो सुल्तान्स को ही हर तरफ भगा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब वो भाग नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है सुल्तान्स अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी हो। स्ट्राइकर्स हो जाए। इसी पल का तो इंतजार था। वाह, अब हमारे पास बाकी है बस कुछ ही मिनट कैप्टन। सुपर स्ट्राइकर्स में तो अचानक जान आ गई है। बॉल किस तरफ जाएगी बताऊंगा ही नहीं तो कैसे जान पाएगा। देखो मेरा कमाल। अच्छा लगा। टाइगर ने बहुत ही अच्छी तरह से चकमा दिया। सुल्तान्स के पास स्ट्राइकर्स के जोश का कोई जवाब नहीं है। और ये शेख की बेहतरीन किक, बॉल सीधे गोल में। एक और गोल। लगता है जैसे वो 90 मिनट के सारे गोल्स अब आखिर के 4 मिनटों में कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। कमाल हो गया। गर्मी भगाने का ये तरीका भी अच्छा है। आपका तो जवाब नहीं कोच। हाँ,
जैसा कि आपने कहा था, गेम के आखिर तक हमारी एनर्जी बचाना काम आ गया। मैं अपनी टीम के बगैर ये नहीं कर पाता। थैंक्स कोच। तुम नहीं, वो सब। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम लोग एक्शन स्टार्स बनने के चक्कर में मेरी बातें अनसुनी कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा असली एक्शन तुम्हें वापस असली दुनिया में ले आएगा। तो मतलब वो सभी लुटेरे एक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी मदद की। क्या तुम भी फाइटर जूनियर? कोच ने मुझे जो रोल ऑफर किया उसमें डायलॉग थे, मैं उसे ठुकरा नहीं पाया। ओह जरा एक मिनट, रेगिस्तान के बीच बने उस बड़े किले का क्या? वो तो आपने नहीं बनवाया होगा। दरअसल वो तो वहाँ पहले से ही मौजूद था, हमें तो बस हमारी फिल्म की शूटिंग में ब्रेक लेना पड़ा था। हाँ तुम्हें भी रूफस। मतलब रेगिस्तान में हमारा खो जाना, अगवा होकर डरावनी काल कोठरी में कैद होना, ये सब हमें सबक सिखाने के लिए था। लेकिन ये तो यही शो बिजनेस है बच्चों। आज सॉकर स्फीयर में हो रहा है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है, उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद, और लो मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। ओरायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा, और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशंस इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो, या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टा? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन की इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है, ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों।
निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट। मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर पेपर के लिए। क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैक। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। ब्रेंडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा रास्ता। हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक के एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे।
मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा। बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे? नहीं, वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ। ना। स्ट्राइकर लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चू। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो। पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं।
ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी, तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13। जर्मनॉय। ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। वो स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। येलो शेक, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर, आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर।
अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर, ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोड तोड़ा है। हाँ? वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है। पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो।